वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जंग एग्ज़ाम पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में, जो एसएससी ने पहले पूछा हुआ है। और मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो कि अब नहीं होंगी। प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा, हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट के बारे में, और बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट करने का सही तरीका जो होता है, सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट 1-2 बार अच्छे से उसको पढ़ना होता है। अगर आप उसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप 2-3 ऑप्शन आराम से बना सकते हैं, और नहीं बनते हैं तो दूसरा तरीका है कि आप उसे हिंदी ट्रांसलेट करें, ग्रामर के रूल्स यूज़ करें। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले इसको हम एक बार रीड करें। कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, वर्क एंड नियरली। कम्युनिकेशन, अब हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ मैं। कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल। ये जो यहाँ बिटवीन वर्ड यूज़ हुआ है, बिटवीन, ये दो लोगों के लिए यूज़ होता है। ये एक प्रिपोजिशन है, जब दो लोगों के बीच की बात होती है तब इसको यूज़ किया जाता है। और कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है दो लोगों के बीच में बात करना, विचारों का आदान प्रदान करना। पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद, अब यहाँ पर वर्ड आया था अदर। अगर मैं इस वन को यूज़ करूँगा तो यहाँ पर होना चाहिए था अदर की जगह वन एंड अदर होता है, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। सम अदर कोई वर्ड नहीं होता, एवरी अदर भी कोई वर्ड नहीं होता। आपका राइट ऑप्शन निकल के आया ईच। और ईच अदर दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि बिटवीन भी ऊपर यूज़ किया गया है। चलिए कम टू द नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं इसको। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, ब्लैंक सेकेंड, वर्क आया यहाँ पर जो एज अ नाउन यूज़ हुआ है। वर्क, ऑन, ऑन का यूज़ हम फिक्स डे और डेट के लिए करते हैं। फिक्स डे और डेट के लिए करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं था, तो ऑन का यूज़ हम नहीं करेंगे। वाइल एक कंजंक्शन है, वाइल का यूज़ यहाँ नहीं बनता है, हमें प्रिपोजिशन चाहिए। फ्रॉम का यूज़ जब दो नाउन या प्रोनाउन एक दूसरे से अलग होते हैं तब इस फ्रॉम का यूज़ होता है, हमेशा यूज़ होगा एट वर्क। कम टू द नेक्स्ट गाइज। एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विथ, और बहुत ही जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए यू इंटरेक्ट विथ अदर, आप इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं विथ अदर, दूसरे लोगों से ही तो बात करेंगे। वंश का कोई मतलब नहीं, एनिमल से कोई बात करता नहीं है, क्रिएचर्स, कोई भी क्रिएचर्स की यहाँ कोई बात नहीं हुई। पीपल, कम्युनिकेशन करेंगे तो लोगों से ही करेंगे। कम टू द नेक्स्ट। कम्युनिकेशन इशूज़, जो बोलने की बात है, डोंट ऑलवेज हैपन, हमेशा नहीं होता। ब्लैंक फॉर ऑफ, इसके बाद ऑफ आया हुआ है। बिसाइड, बिसाइड एक प्रिपोजिशन है जो पास के लिए यूज़ होता है, पास की यहाँ कोई बात नहीं है। सेंस एक टाइम ओरिएंटेड प्रिपोजिशन है जो फिक्स टाइम के लिए यूज़ होता है, कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ। अबाउट के बारे में, यहाँ के बारे की कोई बात ही नहीं है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा इंग्लिश लेवल अच्छा नहीं होता।
द ट्रुथ इज, सच्चाई ये है, यू कैन नो, आप जानते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश में बोला कैसे जाता है, नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। नोइंग जो वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, जीरंड है, जीरंड यूज हुआ है यहाँ पर, और जीरंड एज अ नाउन यूज होता है हमेशा। अब नाउन यहाँ पर आया तो लेकिंग, लेकिंग का मतलब होता है कमी या अभाव। जो एक और नाउन है डबल नाउन, हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित हो जाना, और वंचित की बात यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ प्रॉपर नाउन दिया गया है नोइंग। माइनस, माइनस का मतलब होता है ऋण, किसी से उधार लेना, ये तो कोई बात नहीं है। बचा क्या ऑप्शन हमारे पास, विदाउट, के बिना, बिना जाने हाउ टू कम्युनिकेट इंग्लिश इन इंग्लिश, हम नहीं जानते कि कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, बस ये जानते हैं कि बोला जाता है इंग्लिश में, बस। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ ऐसे ही सेशन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जुड़े रहें जंगे एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।